हेलो डॉक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस टॉक शो आपकी बात डॉक्टर के साथ में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है। जैसा कि आप हमारे अलग अलग वीडियोस में ये देख रहे हैं कि हम अलग अलग डॉक्टर्स के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब उनसे ले रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जीवन में जब कभी भी आपको किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े बीमारी के संबंध में, तो ऐसे वक्त में आप है तो उन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, साध सकते हैं। और हमारे वीडियो में आप देखते हैं हम जिन भी डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो उनका पूरा नाम, नंबर और उनके क्लिनिक या हॉस्पिटल का एड्रेस भी आपको देखने मिलता है, ताकि आप उनके साथ में कम्युनिकेट कर सके, आप उनके पास जाके उनकी सेवाएं ले सके। तो ऐसे ही आज हम जिस डॉक्टर से मिलने आए हैं, आज हम शरीर के जिस बीमारी के संबंध में बात करने आए हैं, वो ऐसा हिस्सा है हमारे शरीर का जो अगर ना हो तो फिर हमारे ज़िंदगी में खाने पीने का सारे जायके जो है वो बेकार हो जाते हैं। वो जितने भी इंसान का जीवन है वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो हमारे सबसे अहम हिस्से है। और दूसरी बात, ना सिर्फ खाने पीने बल्कि हमारे ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो हथियार है जिससे दुनिया की सारी बुराई पैदा होती है और सारी अच्छाई भी उसी से होती है, वो है ज़ुबान। और ज़ुबान को कैद करने वाली चीज़ जो है उसका नाम है दाँत। उस दाँत के बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुबान को इसीलिए रखा है ताकि वो हमारी ज़ुबान को बुराई से रोके और अच्छाई की तरफ ले जाए। तो आज हम ऐसे ही एक डॉक्टर से मिलने आए हैं कि जो हमसे बात करेंगे इंसान के दांतों के बारे में और दांतों में होने वाली बीमारियों के बारे में। फिर किसी एक बीमारी पर हम उनसे चर्चा करेंगे, उस बीमारी को आप कैसे पहचानेंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा और उसका इलाज कैसे किया जाएगा, हम उन्हीं से बात करेंगे। बहुत ही एक अहम मेहमान है आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सरगुन गुलानी। डॉक्टर सरगुन गुलानी मैम जो है पिछले 11 साल से एज डेंटल सर्जन के तौर पे काम कर रहे हैं और ये बेसिकली इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और नागपुर में हमारे ब्याह के आए हैं, यानी हमारे नागपुर की ये बहू भी है। तो आज हम अपने नागपुर की बहू से रूबरू हो रहे हैं और मैम के बारे में थोड़ा सा उनसे ही और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम है तो अपने सब्जेक्ट पे पहुँचते हैं। तो आपका इस्तकबाल है, आप थोड़ा अपने प्रति जानकारी दीजिएगा। मैं डॉक्टर सरगुन गुलानी, मैं पिछले 11 साल से प्रैक्टिस में हूँ। पहले इंदौर में प्रैक्टिस हुई, फिर नागपुर में आई, नागपुर में भी अब पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस में हूँ। मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, अपना भी क्लिनिक है दही बाज़ार इतवारी के पास में, और दांतों से रिलेटेड सारे बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है। जो छोटी से छोटी बीमारियाँ से स्टार्ट होता है तो बड़ी बड़ी सर्जरी से रिलेटेड सारी चीज़ें का समाधान यहाँ पे होता है। और ये दांत एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टार्टिंग में बहुत इग्नोरेंस होता है इस चीज़ को लेकर कि ठीक है दांत ही तो है, एक चला भी जाएगा तो क्या होता है। लेकिन जब हमें खाने पीने की दिक्कत आती है और दांतों का दर्द ऐसा होता है कि जो कि रात को सोने नहीं देता, तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर उस समय हमें परेशानी होती है। तो उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा किया जा सके, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। और दांत है तो जीवन है, क्योंकि अगर हम हंस सकते हैं तो हम खुश रह सकते हैं, और हम खुश रह सकते हैं तो हम सबको खुशियाँ बांट सकते हैं। यही हमारा मोटो रहता है, तो इससे रिलेटेड हम सारे काम करते हैं। ये जो सेवा का भाव है मैम, आज के ज़माने में तो सारे के सारे प्रोफेशनल जो है वो आकर के प्रैक्टिस में लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप ज़्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस से के अलावा चैरिटेबल संस्थाओं में क्यों बिताती है? मुझे लगता है कि पहले हमें अपने नोबल कॉज़ के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर है वो कहीं भी खड़ा होगा, उसके पास नेम फेम मनी आएगी, लेकिन अगर हम देंगे तो हमें मिलेगा। इसलिए मेरा मोटो ये रहता है कि पहले अपना नाम करें, लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाएं, फिर लोग अपने पास खुद ही आएंगे। तो मेरा मोटो ये रहता है कि पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, उन्हें सेवाएं दे पाएँ, उनका भला कर पाएँ जितना भी हमारे द्वारा हो पा रहा है। उसके बाद अर्निंग तो बाद में होती ही रहती है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अर्निंग तो हमेशा ज़िंदगी भर होते रहेंगी, लेकिन सेवा भी ज़रूरी है। तो आप कौन कौन सी चैरिटेबल संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं? मैं जरीपटका में समाधा आश्रम करके हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ पिछले 5 सालों से। इतवारी में
दिगंबर जैन समाज का दवाखाना है, शांतिनाथ दवाखाना, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ 4 सालों से। जैन दवाखाना भाजी मंडी में है, उनके साथ हूँ 4 सालों से। और संजीवनी दवाखाना है हंसापुरी में, वहाँ पे हूँ मैं 3 सालों से। और अभी रिसेंट में आपने किसी एक चैरिटेबल को भी ज्वाइन किया है शायद से? हाँ, मैंने अभी असरा फाउंडेशन को ज्वाइन किया है रिसेंटली। मैं वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट ओरल सर्जन हूँ, और अभी वहाँ पे भी हम उस कम्युनिटी को सर्व करने का पूरा ट्राई। तो आपका जो एजुकेशन रहा है वो कहाँ से हुआ है मैम? मेरा एजुकेशन श्री अरविंदो डेंटल कॉलेज एंड मेडिकल सर्विसेज से हुआ है, वो इंदौर में है। और वो वहाँ का एक बहुत नामी जामी हॉस्पिटल है जो पिछले 15 सालों से वर्क कर रहा है। मुझे वहाँ पे पास आउट हुए, मैं 2013 में वहाँ से पास आउट हुई हूँ। ओके। और आपने बीडीएस के बाद क्या क्या किया है? मैंने बीडीएस के बाद फेलोशिप कोर्सेज़ किए हैं जो कि ओरल सर्जरी में है, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट में हैं, एंडोडोंटिक्स में है। उसके बाद मैंने एमए इन साइकोलॉजी भी किया हुआ है। और आप कुछ रेडियो के ये भी करती है, रिपोर्ट्स भी करती है रेडियोलॉजिस्ट की? मैं जो मुंह के एक्सरेज होते हैं, मुंह के सिटी स्कैन होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी करती हूँ पिछले 7 सालों से। वो मेरा इंदौर से टाई अप है, इंदौर से केसेस आते हैं और फिर मैं वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज देती हूँ। यानी कि हमारे दर्शकों को ये इत्मीनान हो जाए कि हमारे साथ आज जो डॉक्टर सरगुन गुलानी मौजूद है, वो उनका जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और जो उनकी वर्क कैपेसिटी है वो कैसी है, क्या है, इस संबंध में हमने आपके सामने ये बातें रखी। तो चलिए आज के इस इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं हम, और आज के इस सेशन में मैम से जानेंगे कि दांतों की कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, दांतों की बीमारियों में क्या करना चाहिए, और स्पेशली फिर हम किसी एक बीमारी के संबंध में ही पूरी बात करेंगे आज के इसमें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मैम, एक दांत विशेषज्ञ होने के नाते आप ये बता पाएंगे कि क्या दांतों में कितने प्रकार के रोग होते हैं और कितने प्रकार के रोग से एक आम जनजीवन जो है वो उससे इफ़ेक्ट होता है या पीड़ित होता है, ये आप थोड़ा सा बताएंगे हमें? दांतों में कई प्रकार के रोग होते हैं, जिनमें से मुख्यतः अगर हम पहले बात करें तो दांतों में से हमारे मुंह में से बदबू आना, दांतों में गंदगी जमा होना, उसमें मसूड़ों में से खून आना, दांतों में कालापन में दिखाई देना, उसमें दांतों की सेंसिटिविटी होना, उनमें दर्द होना, या हमारे आसपास के जो मसूड़े हैं या हमारे गाल हैं उनमें वाइट कलर के, ब्लैक कलर के पैचेस होना, ये आम तौर पे बीमारियां जो है जो कि मुंह में देखी जा सकती हैं। और उन्हीं से रिलेटेड फिर सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं जो कि बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। जैसा आपने बताया कि मुंह से बदबू आना भी दांत की खराबी के कारण है, तो ये क्या हर किसी में हो सकता है या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मुंह की बदबू आती है तो उसका इलाज दांत से करा के डॉक्टर से कराना चाहिए? हाँ, मुंह में से बदबू आना का बेसिक कारण होता है कि हमारे दांतों में गंदगी जमा होना। दांतों और मसूड़ों के बीच में गंदगी जमा हो जाती है जिससे मसूड़े फूल जाते हैं, और उसकी वजह से ही वहाँ पे खाना फंस के सड़ने लगता है और वहाँ से बदबू, हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है, पर वो एक्चुअली उनके दांतों में गंदगी जमा होने की वजह से उनके मुंह में से बदबू आती है। इसके अलावा अगर हमारे कुछ दांत सड़े हुए हैं या हमारी अक्कलदाढ़ अंदर से फंसी हुई है या वो सड़ी हुई है, तो उसकी वजह से भी मुंह में बदबू आती है, जो कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुंह से बदबू आ रही है, एक्चुअली में वो दांतों का ही परेशानी होती है जिसकी वजह से उनकी स्मेल आती है। दांतों को लेकर के हर इंसान में हमेशा से एक नेग्लिजेंसी रही है, हमेशा से नज़रअंदाज करने की एक आदत सी रही है। तो क्या आप हमें ये बताएंगे कि दांत में ऐसा कोई रोग हो सकता है जिसकी वजह से इंसान के जीवन को खतरा हो या उसकी जान भी जा सकती है? नहीं, दांतों में ऐसा कोई रोग नहीं होता कि जिससे उनकी डायरेक्ट मृत्यु हो सके। हाँ, लेकिन दांतों में अगर जो हमारे मसूड़े होते हैं या हमारे जो आसपास की चमड़ी होती है उसमें कोई रोग हुआ,
जिसे हम बोल सकते हैं कि कैंसर रोग जनित जो चीज़ें होती हैं उनके सेवन की वजह से अगर वहाँ पे कुछ ऐसी बीमारी होए जिसकी स्टेज बढ़ जाए और उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए और वो क्रिटिकल स्टेज में पहुँच के जो हमारे शरीर को भी नुकसान करे, तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन में जाके ऐसा कुछ हो सकता है कि वो जानलेवा हो सकती है। लेकिन डायरेक्ट दांतों में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे जान जा सके। जैसा अभी आपने बताया अपनी बात के बीच में कि गाल में कुछ सूजन का आना, गाल में है तो किसी प्रकार का कोई छाला बनना, वो दांतों के कारण होता है क्या? दांतों के अगर नुकीला होने की वजह से मसूड़ों में ज़रूर छाले पड़ सकते हैं या गाल में छाले पड़ सकते हैं उनके नुकीले होने की वजह से, लेकिन उनका नुकीला होना भी हमारी कोई न कोई ऐसी आदत की वजह से ही होगा जिसकी वजह से कोई छाले आएंगे। वरना शरीर के अंदरूनी भी जो सिस्टम होता है, ऐसा कहा जाता है जो हमारा मुंह है वो हमारे शरीर का आईना है। अगर हमारा मुंह स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, और अगर हमारा मुंह ख़राब है तो शरीर के अंदर भी कुछ न कुछ ऐसी बीमारी ज़रूर होगी जो कि हमारे मुंह को नुकसान पहुंचा रही होगी। तो इसलिए ये कह सकते हैं हम कि हमारे शरीर की वजह से भी मुंह में इफ़ेक्ट आता है और इसीलिए हमारे मुंह में छाले निकलते हैं। वो डायरेक्टली सिर्फ दांतों के द्वारा हो, इसके लिए भी कुछ हैबिट्स होती हैं जिन अगर कुछ चीज़ों का हम उपयोग करते हैं जैसे तंबाकू गुटखा वगैरह हम खाते हैं तो हमारे दांत नुकीले हो जाते हैं, तो छाला निकलना वो एक अलग समस्या है। जबकि आज के ज़माने में इतने आधुनिक दंत मंजन है, पेस्ट है, ये सारे मौजूद है, तो इसके बावजूद भी दांत के सड़ने को लेकर के या दांत की बीमारी को लेकर के इतनी कंप्लेंट पेशेंट्स में क्यों बढ़ते जा रही है? जबकि आज जित टीवी ऐड में अगर हम देखें तो अलग अलग कंपनियां, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग प्रोडक्ट को और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ में प्रोडक्ट मार्केट में प्रमोट करती है, पेनिट्रेट करती है और आम इंसान जो है उसको कंज्यूम भी करता है, यूज़ में भी लेता है। उसके बावजूद भी फिर इतना क्यों है तो दांतों को लेकर के बीमारियां बढ़ रही है? एक्चुअली में जो हमारा डे टू डे लाइफ है, हमारी जीवन शैली है, जो आज की डेट में हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं और हमारे जो खाने की हैबिट है, जैसे हम जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाने की तरफ जा रहे हैं, तो और चीज़ों में जो भी पोषक तत्व हमें चाहिए, जो हमारे रोज़ के खाने में हमारे पोषक तत्व होने चाहिए, वो कमी आ रही है। और जैसे हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे दांतों में ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं और लोगों का दांतों के प्रति इग्नोरेंस कि भाई 32 दांत तो हैं, एक भी चला गया तो क्या होता है, निकलवा देंगे अगर दर्द होगा तो इसकी वजह से, इस इग्नोरेंस की वजह से ही हमारे जो है आज की डेट में दांतों की समस्या बढ़ती चली जा रही है। लोगों की जीवन शैली सही नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उठने और सोने का समय सही नहीं है, जो कि हमारे दांतों पे और दांतों की मांसपेशियों पे सब पे इफ़ेक्ट दिखाता है। और जो खाना है जो हम लेते हैं, हम जो खाते हैं, अगर वो प्योर नहीं हुआ और उसको हमने प्रॉपर वे में क्लीनिंग नहीं करी तो उसकी वजह से ये समस्याएं आज की डेट में बहुत बढ़ती चली जा रही है। हम अपने शरीर को बहुत साफ़ करने में लगे हैं, लेकिन दांतों को हमको बस हार्डली 10 सेकेंड ब्रश घुमाया, फेंक दिया, दांत ही तो है, आज है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। उसमें जितना इग्नोरेंस है, इसकी वजह से भी बीमारियां बढ़ रही हैं और ये बीमारियां बढ़ते बढ़ते फिर बड़े रूप का धारण कर लेती हैं। यानी कि हमारे मुंह में 32 दांत ज़रूर है, लेकिन उसमें से हर एक दांत हमारे लिए काम का है। तो किसी एक दांत को लेकर के इग्नोरेंस की जो अपनी टेंडेंसी है, उससे आम इंसान को बाहर निकलना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या पेशेंट आइडेंटिफाई करे कि उसे किस वक्त एक दांत के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या सिम्टम्स मिलेंगे उसको अपने शरीर में? क्या उसको एहसास होगा कि जिस वक्त उसे ये ज़रूरत समझ में आ जानी चाहिए कि उसे अब किसी दांत के डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, ना कि फार्मेसी से या जीपी लेवल पे किसी और से है तो पेन किलर लेके खानी चाहिए? कभी भी हमारे दांतों में अगर हमें सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना महसूस हो जाए
या हमें ब्रश करते समय हमारे मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाए, या फिर आईने में किसी दांत में कोई ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देने लगे, या कहीं पे कोई खाना फंसना स्टार्ट हो जाए जो कि पहले नहीं होता था अब होने लगा हो, या फिर किसी भी जगह पे अपन को दर्द महसूस हो, वो दर्द या तो टेम्परेरी हो, थोड़े समय के लिए हो, या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा हो, तो इन सिचुएशन में हमें जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट के पास पहुंचना चाहिए। आप जितना जल्दी अपने डेंटिस्ट के पास पहुंचेंगे, दांतों के डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, वो उतने ही कम कंजर्वेटिव वे में आपकी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए जैसे भी तुरंत ही आपको सेंसिटिविटी फील हो रही हो, या कुछ कालापन दिखाई दे रहा हो, खाना फंस रहा हो, कभी कभी दर्द हो रहा हो, तो इस सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि आम तौर से दांत की सर्जरी भी होती है, और सबसे ज़्यादा कौन सी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, वो सबसे ज़्यादा कौन सी आज के वक्त में सबसे ज़्यादा लोग किस रोग से पीड़ित हो रहे हैं जिसमें दांत की सर्जरी की ज़रूरत है, वो सर्जरी क्या है, कैसी है, हम उस पर भी है तो मैम से, डॉक्टर शरगुन गुल्हानी मैम से है तो आगे की बात को बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे मैम कि ऐसा कौन सा सर्जरी का पार्ट है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, या तुरंत हमें किसी एक डॉक्टर डेंटल सर्जन के पास जाना चाहिए, या आज के वक्त में कौन सा ऐसा सर्जरिकल ये है जो आम इंसान को ज़रूरत पड़ रही है? आज बेसिकली जैसा हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है और हमारे दांतों में दिक्कतें पैदा हो रही हैं, सबसे ज़्यादा है कि दांतों में खाना फंसने को अगर हमने इग्नोर किया तो वहाँ पे खाना फंस के सड़न हो जाना, और उसके बाद पेशेंट को पहले कभी कभी दर्द महसूस होता है, कभी कभी सेंसिटिविटी लगती है, फिर रेगुलर में सेंसिटिविटी लगती है, और फिर उसके बाद दर्द का रूप धारण कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारा दांत में सड़न बढ़ जाती है, तो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। रूट कैनाल एक तरह की सर्जरी नहीं बोल सकते हम, लेकिन रूट कैनाल एक दांतों को साफ़ करने की पद्धति है जिसमें हम अपने नेचुरल दांत को ही बचा सकते हैं। दांतों में कभी भी दर्द उठता है तो दो ही उपाय होते हैं, या तो उस दांत को निकाल दिया जाए, या तो उस दांत को रूट कैनाल करके बचाया जाए। हमारा असली दांत जब तक भी हमारा साथ दे, वो हमारे लिए एक एसेट है, एक पूंजी है, जिससे जो कि हमारे असली दांत ही एक लंबे समय तक हमारे साथ रह के हमें अपनी जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती है वो दे पाएगा, और उससे हम खाना पीना वगैरह सब खा पाएंगे। रूट कैनाल एक ऐसी दांतों में ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसमें हम अपने ही दांत को बचा सकते हैं, उस दांत को हम साफ़ कर सकते हैं, उस दांत को ही हम वहीं पे जहाँ वो खड़ा है उससे ही उसकी सेवाएं ले सकते हैं।